हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमेशा कोई ना कोई डिजीज़ और कोई ना कोई उसका ट्रीटमेंट मैं हमेशा लेकर आता हूँ। आज फिर से हम लोग एक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, एक डिजीज़ जिसे हम कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे आपके सामने आज सर्वाइकल की। सर्वाइकल क्या होता है, सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन क्या होता है, नस का दबना क्या होता है, सर में दर्द चला जाना क्या होता है, पूरे हाथों में सूनापन किस वजह से आ जाता है, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बताना चाहूँगा आपको कि सर्वाइकल प्रॉब्लम किस वजह से होती है। कई बार हम क्या करते हैं कि काफ़ी टाइम तक जो लोग स्टडी करते हैं, जो मोबाइल देखते हैं, जो कई देर तक, बहुत ज़्यादा देर तक टीवी देखते रहते हैं, उन लोगों को सर्वाइकल काफ़ी ज़्यादा होता है। कई लेडीज़ होती हैं जो सिलाई का काम करती हैं, काफ़ी देर तक गर्दन को झुका के काम उन्हें करना पड़ता है, इस वजह से भी सर्वाइकल हो जाता है। सर्वाइकल एक्चुअली होता क्या है, मतलब इसको रोकने के क्या उपाय हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। साथ में मैं आपको प्रैक्टिकली इनको करके भी दिखाऊंगा इनके थ्रू कि कैसे सर्वाइकल अगर आपको हो जाता है तो उसे किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं। कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसको हम घर पर करके सर्वाइकल को बढ़ने से रोक सकते हैं या उसे खत्म कर सकते हैं बिना डॉक्टर के पास जाए। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सर्वाइकल होता क्या है। सर्वाइकल एक्चुअली जो हमारी ये नस होती है, जो हमारे सर के पास से, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ये शुरुआत करती है और नीचे तक जाती है। अब जो सर के पीछे से, जो गर्दन के बैक साइड में हिस्सा होता है, यहाँ पे कई बार दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, पेन हो जाता है, जकड़न आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो सर का ऊपरी हिस्सा है, इस हिस्से में काफ़ी ज़्यादा पेन हो जाता है। कई बार वॉमिटिंग भी हो सकती है, चक्कर भी आ जाते हैं। जब ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद में हमारे दोनों हाथों में भी दर्द आने लग जाता है, कई बार सूनापन भी हो जाता है। इस चीज़ को हम सर्वाइकल बोलते हैं। सर्वाइकल नस दबना, मतलब कि सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन, हमारे सर की तरफ से, गर्दन की तरफ से नस हमारी दब जाती है, इसको सर्वाइकल कहा जाता है। अब इस सर्वाइकल को दूर कैसे किया जा सकता है, इसको एक्सरसाइज के थ्रू या फिर टैबलेट्स के थ्रू। मैं आपको आज यहाँ पे कोई टैबलेट नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिस एक्सरसाइज को करके आप सर्वाइकल को परमानेंटली रिलीव कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो। चलिए आज मैं आपको एक्सरसाइज करवा के बताता हूँ कि कौन कौन सी वो एक्सरसाइज। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि सर्वाइकल को रोकने की या सर्वाइकल को बढ़ने से रोकने की या खत्म करने की कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं। ये जैसे कि मेरा एक पेशेंट है, इसे मान लीजिए सर्वाइकल है, तो सर्वाइकल की सबसे पहली कौन सी एक्सरसाइज होगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप अपना हाथ लेंगे, आपने इस पोजीशन में बैठना है, आप अपने हाथ को लेंगे इस तरीके से, अपने हाथ को आपने कर लेना है। इस तरीके से करने के बाद में जब आपका हाथ यहाँ पे आ जाएगा तो आपने अपने हाथ को यहीं पे रखना है, अपनी गर्दन को हाथ के पास में लेकर आना है और प्रेशर लगाना है, जोर से प्रेशर लगाना है, हाथ को इसी तरीके से रखना है। इस हिसाब से आपने 10 तक गिनती गिननी है, 10 तक आपने काउंटिंग गिननी है सेकंड के थ्रू, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दैट्स इट, रिलीज। अब ऐसे ही आपने क्या करना है कि दूसरे हाथ को उठाना है, दूसरे हाथ की आपने दूसरे हाथ से फिर ऐसे ही एक्सरसाइज करनी है, ऐसे ही हाथ को करना है, फिर इसको पास में लेकर जाना है, हेड को प्रेस करना है अपने हाथ की तरफ, हेड की तरफ से आपका जो प्रेशर है वो आपके हाथ की तरफ आना चाहिए। और फिर से हमने वैसे ही काउंटिंग शुरू करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलीज इट। ये गाइस 2 एक्सरसाइज हैं जो अगर आपको गर्दन के इस हिस्से में अगर कोई स्टिफनेस है, कोई पेन होता है, काफी ज्यादा पेन है, या इस हिस्से में पेन है, अगर इस हिस्से में पेन है तो आप ये इधर वाली एक्सरसाइज करेंगे, लेफ्ट वाली। अगर आपके राइट साइड में पेन है तो आप राइट साइड वाली पेन एक्सरसाइज करेंगे। अब कई बार क्या होता है, हमें जस्ट गर्दन के बैक साइड में पेन आता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे दोनों हाथ उठाएंगे, हमारे माथे की तरफ लेकर आएंगे, बिल्कुल यहाँ पे हम लोगों ने एक जगह पे स्टिल कर देना है और पीछे से सर का जो प्रेशर है वो हमारे हाथों पर आना चाहिए, इस तरीके से, इस तरीके से। तो अब आप वैसे ही गिनती करेंगे, ये प्रेशर पूरा आ रहा है, फिर से गिनती काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज इट। गाइस, ये हैं जो मेन एक्सरसाइज हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग लेवल की बताई है। जो स्टार्टिंग लेवल अगर आपके सर्वाइकल का शुरुआती लेवल है तो उसमें आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक हाथ से हमने जहां पे हम बैठते हैं, चाहे वो हम अपनी टेबल ले लीजिए, चाहे आप अपना चेयर ले लीजिए, चाहे आप अपना बेड ले लीजिए। अब हम यहाँ पे एक बेड पर बैठे हैं तो हमने इस बेड का एक सपोर्ट ले लिया है, इसका सहारा ले लिया है। दूसरी तरफ से हम हाथ को उठाएंगे,
हाथ को उठाने के बाद में हमने क्या करना है कि जैसे अब ये हाथ है, हम ये हाथ यहाँ पर लेकर आएंगे, यहाँ पर रखेंगे और इस तरफ से खिंचाव करेंगे। अपने इस हाथ से अपनी गर्दन को खींचेंगे और इस हाथ से हमने हमारे जो नीचे सपोर्ट है उसे पकड़े रखना है। आपको अगर यहाँ पे कोई स्टिफनेस है, कोई भी दर्द है, तो ये आपका दर्द रिलीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वैसे ही हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 से 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलीज इट। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर से हमने दूसरी तरफ की एक्सरसाइज करनी है। तो दूसरी तरफ की एक्सरसाइज के लिए आप थोड़े से आगे हो जाइए। हाँ जी, दूसरी तरफ की एक्सरसाइज के लिए आपने वहां से अपने जो सपोर्ट है उसे टाइट कर लेना है। इस हाथ से आपने इस तरफ पकड़ना है और इसको अपने हेड को इस तरफ प्रेशर लगाना है और खींचना है। आपको यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इधर खिंचाव पड़ेगा। खिंचाव पड़ने के बाद में आपकी कोई भी स्टिफनेस है, कोई भी नस दबी हुई है, कोई भी नेक पेन है, वो रिलीज होगा। फिर से यहाँ पे हम वही रिपीट करेंगे काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलीज इट। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो मैंने अभी आपको बताई हैं। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिसमें पेशेंट को काफी ज्यादा डिस्क में प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो आपकी सर्वाइकल हर्निएटेड डिस्क है, चाहे आपकी वो लंबर स्पाइन डिस्क है। आपको इनमें दोनों में अगर प्रॉब्लम होती है, आपसे बैठा नहीं जाता, तो आप लेट कर भी ये एक्सरसाइज करते हैं। लेट के कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप लेटिए। लेटने के बाद में क्या कहते हैं, कुछ लोग होते हैं गाइस, वो बोलते हैं कि एक्सरसाइज के लिए अगर सर्वाइकल है तो आपको पिलो नहीं लेना। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है कि हम पिलो नहीं ले सकते। हाँ, पिलो क्या होता है कि एक बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल ही पतला आप पिलो ले सकते हैं, जैसे कि ये पिलो है। इस पे हम लेटे हैं, आप थोड़े से नीचे हो जाइए। हाँ जी, अब देखिए ये अगर ये एक्सरसाइज है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या करना है, जो अपनी चिन है इसको हमने टक करना है अपनी चेस्ट के साथ में। अब इसको हमने टक कर लिया। टक करने के बाद में जो सर है उससे प्रेशर लगाना है तकिए पर, आपके सिरहाने पर, आपके पिलो पर। अब ये प्रेशर लगाइए आप। ये प्रेशर लगाएंगे आप, ये देखिए पूरा अच्छे से प्रेशर लग रहा है। फिर से वही 10 तक काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलीज इट। ये भी एक एक्सरसाइज है। इसे भी आप एक्सरसाइज को 10 बार रिपीट कर सकते हो। एक ये एक्सरसाइज है। एक आपने क्या करना है गाइस कि थोड़ा सा आप छोड़िए, थोड़ा सा, हाँ, आपके शोल्डर जो है, शोल्डर के पास आपने अपने पिलो को ले आना है। फिर आपने क्या करना है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसके नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइज। आपने फिर से वही करना है, अपनी जो चिन है उसको टक करना है और अपने शोल्डर है, शोल्डर की जो हड्डियां हैं उनको मिला लेना है। मिलाने के बाद में आपने क्या करना है, जो हमारा पिलो है उस पर प्रेशर डालना है। प्रेशर अच्छे से डालिए। प्रेशर डालने के बाद में वैसे ही काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इस हिसाब से हमने एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करने के बाद में इसे रिलीज कर दीजिए। रिलीज करने के बाद में इस एक्सरसाइज के भी आपने 10 रेप्स करने हैं। फिर से रिपीट करना है, इसी तरीके से करते जाना है। ये एक्सरसाइज की शुरुआती लेवल अगर आपका सर्वाइकल है तो उसमें आप इसको यूज करके, इन एक्सरसाइजेस को यूज करके आप अपना सर्वाइकल दूर कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी होती है, मान लीजिए आपको बैक साइड में इस हिस्से में काफी ज्यादा पेन है, आप घूम जाइए। आपको इस हिस्से में काफी ज्यादा पेन है, इस हिस्से में काफी पेन है, यहाँ पे काफी ज्यादा स्टिफनेस है, यहाँ पे काफी ज्यादा स्टिफनेस है, यहाँ पे भी पेन हो रहा है, बार बार आपके हाथों में भी पेन आ रहा है। अगर आपको इस जगह पे कोई नोड है, कोई ज्यादा पेन है, तो आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथ आपके सर के पीछे लाने हैं, दोनों हाथ आपने लगाने हैं। इसके बाद में आपने अपने सर को नीचे की तरफ प्रेशर से खींचना है। अब आप नीचे खींचेंगे तो आपको यहाँ पर खिंचाव पड़ेगा। जब यहाँ पे आपको खिंचाव पड़ेगा, कोई भी नोड है, चाहे आपके राइट साइड में चाहे आपके लेफ्ट साइड में, आपके वो नोड रिलीज हो जाएंगे। आप इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई नोड है, तो आप इस तरीके से उसको प्रेस कर सकते हैं। प्रेस करने के बाद में उसे थोड़ा सा मूवमेंट दे सकते हैं। मूवमेंट के जैसे ही आप देंगे वो थोड़ा सा हॉट होगा, गर्म होने के बाद में वो पिघलने लगेगा। पिघलते ही जैसे ही आपकी कोई भी स्टिफनेस है, कोई भी पेन है, वो आपका रिलीज हो जाएगा। गाइस, ये हमारी, रिलीज कर दीजिए, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। अगर आपको शुरुआती लेवल का कोई भी सर्वाइकल है या फिर जो मिडिल लेवल का है या काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो आप इन एक्सरसाइजेस को यूज कर सकते हो, इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हो। अपने घर पर ही कीजिएगा,
किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत। मैंने आपको अभी एक्सरसाइज बताई, ये सभी सर्वाइकल की एक्सरसाइज हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा आपके हेडेक होता है, आपकी आंखों की तरफ भी दर्द आ जाता है, आपको सर के ऊपरी हिस्से में काफी दर्द होता है, आपकी उंगलियों में पेन आने लग जाता है, या फिर उंगलियों में आपको सूनापन भी लगता है, झंझनाहट लगती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कमर में आपको बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो गई है, जकड़ गई है, काफी ज्यादा पेन हो रहा है, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। इन एक्सरसाइजेस को आप अपने घर पर कर सकते हो, कोई भी टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर बहुत ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हो, मेडिकेशन भी ले सकते हो। लेकिन मैं आपको प्रेफर करना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप शुरुआती लेवल के सर्वाइकल पेन में हैं या फिर आप मिडिल लेवल के सर्वाइकल पेन में हैं, तो आप ये एक्सरसाइज कीजिए, आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगर बहुत ही ज्यादा पेन है, आपसे उठा नहीं जा रहा है, बार बार आपको चक्कर आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने नजदीकी या फिर अपने फैमिली डॉक्टर से मिलिए, उसकी सलाह लीजिए। मेडिकेशन भी इसमें चल सकती हैं और आप एक्सरसाइज तो रूटीन में रखिए, आपका सर्वाइकल परमानेंटली खत्म हो जाएगा। गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।